जमूद तारी है और ऐसे नहीं टूटेगा, ये ब्लफ कॉल करना चाहिए पीटीआई को, हुकूमत का जो कह रही है कि मुज़ाकरात करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करने, हमने तो उनके साथ करने जिनके पास ताकत है। तो आपके ख्याल में सिर्फ ब्लफ तोड़ना ही काफ़ी है पीटीआई के लिए, या उनका तर्ज सियासत ही कुछ और है? ये बड़ा अहम सवाल है आपको, और मालिक साहब ने बड़ा तफसील से मेरा ख्याल है उन्होंने इसको समअप किया है और अच्छी बातें की हैं। अभी आपने उसमें कहा था कि जारहाना पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत है या कर रहे हैं वो इस वक्त। तो मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई को सिर्फ एक लफ्ज़ की इसकी ज़रूरत है, जारहाना की बजाय होशमंदाना सियासत की ज़रूरत है। इफ़ यू आस्क मी, हम भी, आप भी, सारे आप सीनियर बैठे हैं सारे हमसे, जो इन चीज़ों को बेहतर समझते हैं, पार्लियामेंट हमने भी कवर किया, आप हमसे बहुत पहले कर रहे हैं, कि आप उनको 2022 के बाद 11 या अप्रैल के बाद देख लें, 3 साल से मतलब ज़्यादा होने वाले हैं, तो अभी तक आपको कोई एक स्टेप भी नहीं लग रहा ये पीटीआई का जो इन्होंने फैसले किए हों और वो इनके फेवर में गए हों, माँ सिवाय एक चीज़ के कि खुद को जेल में करा बैठे हैं। आप भी हो गए हैं, पार्टी भी हो गई, वर्कर भी हो गए, कोई बेचारे मारे गए हैं, कोई ज़ख्मी हो गए, गोलियां खाई, बम शम तोपें शोपें सबसे देख लें, लाठी झगड़ा। वो जो बात अभी मालिक भाई कह रहे थे कि जनाब कि हम सर पे कफन बांध के आएंगे, घर वालों को वसीयतें करके आए थे, ये गंडापुर साहब के हमारे जनाजे पढ़ लेना, फलां फलू करके सारी चीज़ें आपने देख ली। स्टिल बुशरा साहब ने भी आके देख लिया, वो सब कुछ हमने देख लिया। इसके बावजूद कहीं पर आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि पीटीआई के रिवाइवल के चांसेस वापस आने का। एक ही फ़ायदा हुआ जो वो आपको बताएंगे और उनका पार्टी का हर लीडर बताएगा कि इमरान खान साहब के जेल जाने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है। ठीक है, वो पॉलिटिक्स में जब पॉपुलैरिटी बढ़ती है उसको फिर कैश करवाया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। कैश करवा लेंगे जब भी उनके मुताबिक आज़ादाना इंतखाबात हुए या अगले इंतखाबात हुए या खान साहब बाहर निकले, जब भी, तो वो कैश करवाएंगे। वो जब भी का इंतजार नहीं कर रहे ना। अब पॉलिटिक्स में क्या होता है, वो हमेशा होती है आपका वेट एंड बस ये पेशेंस होता है। पेशेंस है नहीं इनमें, मई वे और हाईवे अभी कर लें, अभी होना चाहिए। अब उसका नुकसान ये हुआ कि वो फौरी तौर पर रिजल्ट चाहते हैं। मसलन एक दिन अगर आप उनको माजी में देख लें, एक दिन ऑफर करते थे खान साहब मैं फौज से बातचीत के लिए तैयार हूँ, उन्होंने महमूद चौधरी साहब को नुमाइंदा बना दिया, आपको मुझे किसी और को बना दिया, और 24 घंटे के अंदर अगले दिन जब वो आए उनसे अपनी अदालती पेशी पे आए तो उन्हें पता चला अभी तक मुझे किसी ने रब्ता नहीं किया, साथ ही उन्होंने बम्बार्डमेंट शुरू कर दी, साथ ही उन्होंने अपने अगर ट्वीट्स पे बात तुम्हें सो थोड़ा सा खान साहब को जो करने वाली चीज़ थी, जो पैटर्न नहीं देख रहे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का, वो है पेश। वो कहते हैं ऑल एक है ना इंग्लिश की बड़ी खूबसूरत एक उसमें कोट है, आग उसमें कहते हैं गुड थिंग्स हैपन टू दोज हु वेट। भाई जरदारी साहब भी तो 2013 के बाद 2024 में सदर बन के, नवाज शरीफ साहब 1999 से निकल के 2013 में दोबारा बन गए। सो देर ये सिर्फ दो बता रहा हूं, मैं और भी बता सकता हूं। आप कहना चाह रहे हैं सियासत में कॉम्प्रोमाइज जरूरी होते हैं? सर इसके बगैर आप कैसे सर्वाइव करेंगे? अच्छा खान साहब कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार थे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि खान साहब की जो स्टाइल है ना वो कैरेट एंड स्टिक है। एक साइड पे थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, साथ में वो कुछ दिन थोड़ा सा वेट करेंगे, कुछ 24 घंटे से ज्यादा नहीं, 25 वो घंटा नहीं होने देते। उनका ये एक उन्होंने कामयाबी हासिल की थी 2018 से पहले, वो उससे बाहर नहीं जा रहे। वो कामयाबी क्या थी कि आपने एस्टेब्लिशमेंट पे, जर्नलों पे इनको आपने हिट करना है, इनको आपने उस पर ट्विटर पे करना है, सोशल मीडिया पे करना है, टीवी पे करना है, तकरीरों में करना है। इनको डराने के बाद आपने इनको अपनी टर्म पे आके आपने इनसे ये मुज़ाकरात करने हैं या इनसे रिकन्सिलेशन करनी है। अब ये फार्मूला चलता रहा है, जनरल बाजवा साहब तक बड़ा कामयाबी से चला है। उन्होंने आके, आपको याद होगा, हर जनरल के खिलाफ उन्होंने आके उनको हिट किया, वो चाहे जनरल बाजवा हूँ या इससे पहले आप जनरल रहील देख लें या पीछे चले जाएं तो जनरल वो भी थे, कियानी साहब भी थे। सो उनका स्टांस बड़ा सख्त रहा है। इसके बाद जब वो पावर से निकले हैं, उनको ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब ने इसी तरीके से ही पावर में वापसी की थी। 2013 से पहले नवाज शरीफ साहब भी जर्नलों में बड़े सख्त वो तकरीरें करते थे और वही जर्नल उनको पावर में वापस लाए। खान साहब के जहन में भी यही आ गया कि जितना आप उनको हिट करते जाएंगे ये आपको पावर में लाएंगे, क्योंकि आपके पास पावर है, वोट है, या आपके पास ट्विटर, सोशल मीडिया है, आप बुली कर सकते हैं, थ्रेट कर सकते हैं, स्केयर कर सकते हैं, और ये फार्मूला कामयाब भी हुआ। अब बदकिस्मती से ये हुआ है जो अब उनको प्रॉब्लम आ रहा है 2000 इसके बाजवा साहब के रिटायर होने के बाद 2022 में उनको अपने जैसे बंदे से वास्ता पड़ गया जिस मिजाज के वो खुद हैं, उसी तरह से उनको आगे टक्कर के। बाजवा साहब या बाकी जनरल उस तरीके से नहीं थे, वो बुलिंग में आ जाते थे, वो उनकी थ्रेट्स में कहें, लॉन्ग मार्च, वट। सो जितनी उनमें लचक खान साहब नहीं दिखा सके तो आगे से भी वही वाला मतलब हिसाब है कि वो भी लचक नहीं दिखा सके। और खान साहब की जो मुझसे अगर कोई एक वो कहते हैं ट्रेजिक फ्लॉ होता है, आप भी लिटरेचर के बंदे हैं, मालिक साहब भी पढ़ते हैं, हर बड़े हीरो का ना एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है, वो किसी को उसका जो फाल का उसका जिम्मेदार बनता है, उसकी कमजोरी, उसकी कमजोरी होती है। ताकत के अलावा और कुछ ना कुछ चीजें होती हैं हर बंदा, किसी में रूडनेस, एरोगेंस और बला बला चीजें होती हैं। जो खान साहब का जो मुझे नजर आ रहा है मौजूदा पॉलिटिक्स में, इनमें पेशेंस नहीं है, और पॉलिटिक्स बगैर पेशेंस के नहीं हो सकती। फास्ट बॉलर है, पेशेंस कहां पे है? तो फास्ट बॉल जो उनकी ताकत थी, फास्ट बॉलिंग में ताकत थी, यहाँ पे उनकी कमजोरी हो गई है। उनकी ट्रेजिक फ्लॉ मुझे यही लगता है कि खान साहब 8-10 साल के मंसूबे के बाद, भाई 22 साल आप इंतजार कर सकते हैं, तो आप वहां पे 1.5 साल पोजीशन
लीडर के तौर पर भी कर सकते हैं। आपने असम्बलियाँ तोड़ दी, रिजाइन दे दिए, मार दाड़ हुकूमतें तोड़ फाड़ के, उसके बाद जनाब कुछ साल में 6 महीने बाद खुद जेल जा बैठे। अब ये कहाँ की सियासत है, कहाँ की, खुद भी जेल में है, पार्टी भी जेल में है, वर्कर बेचारे भी मारे खा रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं मुझसे कोई बातचीत कोई नहीं करता। और गारंटर कौन ढूंढा है लास्टली? अब जो उनका गारंटर है पूरी दुनिया में, खान साहब को एक तो ये मसला है कि इनको अमेरिकन बेनजीर भुट्टो साहब को मिल गए थे, सऊदी से नवाज शरीफ साहब को मिल गए थे। अच्छा, इमरान खान साहब की गारंटी कोई नहीं देता। उनकी गारंटी आखिर पे किसने दी है? वो महमूद खान चकज़ई साहब उनके गारंटर बन के, जिनकी अपनी कोई गारंटी, मतलब फौज के लिए वो रेड रैग हैं। अच्छा। वो नहीं होता सुर्ख, वो रेड रैग। अच्छा, तो खान साहब ने अपना जामिन भी ढूंढा। उन्होंने कहा नहीं पिछले दिन आए एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते, मैं इमरान खान से लिखवा के लाऊंगा, कोई इंतकाम नहीं लेगा। भाई साहब, मैंने कहा आपकी गारंटी फौज कब तस्लीम करेगी? यू आर रेड रैग फॉर द बुल। ठीक, तो ये हालात हैं। आप मालिक साहब ये बताइएगा कि अभी सोशल मीडिया की बार बार बात हो रही है और क्लासर साहब ने जो कहा है कि एक जारे अंदाज तो उनका है। हमने देखा कि नौरीन खान न्याजी जो इंडियन टीवी चैनल्स पे आई हैं, पाकिस्तान के और लीडर्स भी आते रहे इंडियन टीवी चैनल्स पे। रऊफ क्लासर साहब ने भी जिक्र किया कि नवाज शरीफ साहब भी बहुत सख्त था उनका मौक़िफ़ 2013 से पहले। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह की बातें जो नौरीन न्याजी ने की हैं, मतलब धमकी दी है उन्होंने सबको कि सबकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी और उनके बच्चों की भी, अगर यहाँ पूरी दुनिया में कोई फ़र्क आपको महसूस होता है दोनों अतराफ़ के मौक़िफ़ में, या आपको लगता है कि हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ? देखें, वही मैं बात कर रहा हूँ ना, सियासतदान नहीं है ना वहाँ। आप मुझे बताएं, इस वक्त खान साहब की टॉप लीडरशिप में पॉलिटिशियंस कितने हैं? कौन है पॉलिटिशियंस की डिसीजन मेकिंग पोजीशन में? सेक्रेटरी जनरल है, ही इज ए ब्रिलियंट लॉयर, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं है। गौहर साहब को हम जानते नहीं थे, पहली बार मैंने नाम सुना था जब ये चेयरमैन अचानक बन गए थे। अब वकला को जब आप देंगे, अब नौरीन साहिबा या कोई और जाए, वो कल तक हाउसवाइफ थी, उनको सियासत का क्या पता? उनको तो ये, मैं हैरान हूँ कि इस टाइम पे उनको किसने एडवाइस किया है कि आपने अभी जंग लड़ी है, अभी आपका कांस्टेंट आप इंडिया के साथ एट वॉर हैं, आप इस वक्त इंडिया मीडिया में कौन जाता है, कौन सजेस्ट करता है? यही शो करता है ना। देखिए, प्रॉब्लम एक और भी अब साहब, दोनों ने एक दूसरे को अंडर एस्टिमेट किया। खान साहब ने करंट मिलिट्री लीडरशिप को अंडर एस्टिमेट किया, इन्होंने इमरान खान को अंडर एस्टिमेट किया। इनका ख्याल था कि इमरान खान जेल जाएगा, 2 महीने काट नहीं सकेगा, और जनाब उसको फलाना फोबिया है, वो बंदा आराम से काट गया। तो इनका अंदाज़ा गलत हुआ। इन्होंने, जैसे रऊफ ने बड़ी डिटेल में बातें बताई, इन्होंने वही स्ट्रैटेजी जो पहले काम करती रही, पहले जर्नैलों पे who had a lot of skeletons in their closet, उन पे वो सारे बैक ऑफ कर जाते थे। अब 2 अल्फा मेल्स बैठे हुए, एक पावर देख चुका है और एक्सट्रीमली पॉपुलर है, एक के पास जेन्युइन पावर है और उस पे इंटरनेशनली जो इस वक्त आप लेवल पे वो खेल रहे हैं, उसका उनसे पहले कोई आर्मी चीफ उसे नेशनल लेवल पे वो पजीराई नहीं मिली भी। तो दोनों अपनी अपनी ज़ैनत के ऊपर हैं। अब वो भी बैक ऑफ नहीं करेंगे, ये भी बैक ऑफ नहीं करेंगे। दूसरा, मेरी एक बारी खान साहब से बात भी हुई, इनकी गिरफ्तारी से कुछ अर्सा पहले हम बात कर रहे थे, तो नेल्सन मंडेला की बात हो रही। मैंने खान साहब को कहा, मैंने कहा देखें, नेल्सन मंडेला 25-26 साल अंदर रहा, वो सिर्फ अपार्टाइड की बात करता था, वो नस्ल इम्तियाज को बुरा कहता था। उसने कभी बोथा को या डी क्लार्क के बारे में कोई बात नहीं की। उसको पता था कल को उसने उनके सामने टेबल पे बैठ के निगोशिएशन करनी। अगर आपने फौज से भी बात करनी है, अगर आपने कहते हैं कि मैंने बात ही फील्ड मार्शल से करनी है, अगर आप रोजाना गाली देंगे, रोजाना धमकियां देंगे, अगर वो बंदा चाहेगा भी तो आपसे कौन बात करेगा? आपको इस पोजीशन में छोड़ नहीं देंगे, कोई आपसे बात करना भी चाहे।